क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 ब्लैंक चार्ट्स रखे हुए हैं और आपने जो थंबनेल देखा है उसमें भी आपने देखा है कि दूसरा विवाह आपका कैसा होगा। एग्जैक्टली जी हाँ। और ये क्वेश्चन कई बार जातिकाओं ने, हमारी फीमेल फॉलोअर्स ने हमसे पूछा कि सभी लोग बताते हैं कि डिवोर्स है, दूसरी शादी होगी, लेकिन दूसरा विवाह होगा कैसा, वो कैसे पता लगेगा। तो वो ही बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। किसी प्रकार की सहायता चाहिए, पर्सनल कंसल्टेंसी, तो आप हमारी ज्योतिष घर वैदा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। हर 25 दिन में कोशिश की जाती है, जो पहले 15 दिन थी, कि आपको फ्री में रिप्लाई किया जाए। कमेंट बॉक्स में डिसिप्लिन बना के रखें, किसी भी प्रकार का एनोनिमस रिप्लाई मत कीजिए। आप स्पैम में जा सकते हैं, फिर आपको स्पैम से नहीं हटाया जा सकता है, इसलिए विनती की जाती है वो काम मत कीजिए, जो हमारे रूल्स रेगुलेशंस हैं फॉलो कीजिए। चलिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि बहुत से जो हमारे फॉलोअर्स कहते हैं हमें पता नहीं लगता है कब वीडियो लॉन्च हो रही है, तो आप इसको ऑन करके रखिए, जिससे आपको तब जैसे ही वीडियो आएगी आपको पता लग जाएगा। चलिए, सबसे पहले आपने इसको लिख लेना है D1 चार्ट, D9 चार्ट और D60 चार्ट। ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको। और D1 चार्ट का कंपैरिजन मैं बताऊंगा D9 और D60 में, यहीं पे कि कौन सा प्लैनेट जो आपका होगा, कि आपका जो द्वितीय मैरिज है वो कैसे होने वाली है। तो देखिए मित्रों, जो मेरी कैलकुलेशन है, जो मैंने अधिकांश कुंडलियों में अक्सर अप्लाई किया है द्वितीय मैरिज के लिए, तो वो मैंने हमेशा 9th हाउस को देखा है। अगर आपकी कुंडली में सेकंड मैरिज हो रही है और डिवोर्स का कंडीशन 7th हाउस से जस्टिफाई हो गया, डिवोर्स आपकी हो गई है या होने वाली है, अब आप द्वितीय मैरिज के लिए जाने जाते हैं, तो आपको जो फोकस करना है, अपने 9th हाउस को फोकस करना है। अब कई सारे जो वीडियो देखने वाले हैं मुझसे हो सकते हैं एग्री, और कई सारे डिसएग्री हो सकते हैं। देखिए, ये मैंने कैलकुलेशन की है, मैंने आपको हमेशा किया है कि R&D कीजिए। एस्ट्रोलॉजी बहुत विशाल सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा आप उसमें अच्छी निपुणता पाएंगे। तो मैंने जो निष्कर्ष किया है, जो पाया है, वो यही पाया है। अगर आपकी कुंडली का 9th हाउस का लॉर्ड अच्छा है, अब अच्छे से क्या मतलब है, युवा अवस्था में बैठा हुआ है, एक चीज ये है, अच्छे स्टेटस में बैठा हुआ है, मतलब कि अपने दोस्त के घर में बैठा हुआ है, लग्न के साथ बैठा हुआ है, अब त्रिकोण में बैठा हुआ, मित्र के घर में बैठा हुआ है, या फिर दसम भाव में बैठकर योग बना रहा है। इस केस में, तीनों ही केस में आपका जो 9th हाउस का मालिक जो होगा बहुत ही अच्छा कहलाया जाएगा। ये कंडीशन एक है, बहुत से कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन अभी कंडीशन आप एक समझिए, एक वीडियो में सभी को नहीं कंप्लीट किया जा सकता। आपने देख लिया, आपके 9th हाउस का मालिक जो है D1 चार्ट में ऐसे बैठा हुआ है, और सेकंड आपकी फर्स्ट मैरिज का डिवोर्स हो चुका है। ये तब केस बता रहा हूं जब आपका पहला डिवोर्स हो चुका है। इस केस में मैरिज जो है समृद्ध रहने वाली है, बच्चे के योग हैं, और पार्टनर से पूरा सहयोग है, कैरियर में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। अगर सेम चीज यही 9th हाउस का लॉर्ड अब आपने D9 चार्ट में करना है, अगर D9 चार्ट के लेफ्ट में बैठा है, तो शादी के पश्चात, द्वितीय शादी के पश्चात समृद्धि है, पूरा सपोर्ट आपको यहां मिलेगा। अगर ये 9th हाउस का लॉर्ड जो है आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठा है, तो द्वितीय संतान आपकी जो होगी शादी के पश्चात, द्वितीय शादी के पश्चात, वो सहायता करने वाली होगी, आपके ओल्ड एज में पूर्णतः समर्थन आपको देती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर 9th हाउस का लॉर्ड आपकी कुंडली के नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठा है, तो शादी के पश्चात भाग्य भाव जो है बहुत अच्छा जाने वाला है, और समृद्धि यहां पे आने वाली है, और ये शादी आपकी डिवोर्स की तरफ नहीं जाएगी। उसके बाद 9th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 10th हाउस में बैठा है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि शादी के पश्चात आपके कैरियर में सफलता बूम देखने को मिलेगा आपको। तो मतलब कि स्पाउस का डोमिनेटेड नेचर नहीं होने वाला है, यहां पे आपका जो स्पाउस होगा नर्चरिंग होगा। तो ये जो प्लेसमेंट आपको मैंने बताई है, इस केस में आपका जो स्पाउस, आप दोनों इंडस्ट्रियस होंगे, और सेल्फिशनेस इसमें बहुत कम नजर आती है ऐसे केस में। उसके बाद अगर ये तो अब आपका D9 कवर कर लिया, अब हम बात करते हैं D60 में। सेम कंडीशन है, अगर आपका 9th हाउस का लॉर्ड D1 का बैठा हो 5th हाउस में, या फिर आपके लग्न में बैठा हो, या फिर आपकी कुंडली के दसम भाव में बैठा हो, और या फिर आपकी कुंडली के यहां पे भाग्य भाव में बैठा हो, तो D1, D9 और D60 तीनों के तीनों गारंटेड कर रहे हैं
कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, द्वितीय मैरिड लाइफ है, वो अच्छी होने वाली है। सिंपल सा फंडा है, इसको आपको याद कर लेना है। आइए एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं। मान लीजिए ये जो कुंडली है ये सिंह लग्न की कुंडली है, 5 नंबर यहां लिखा है। इस तरीके से नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशन हम यहां पे कर देते हैं। चलिए यहां पे 1 नंबर आ गया और 1 नंबर का स्वामी कौन है? मंगल। अगर आप देखते हैं मंगल इस घर में बैठा हो, अच्छा होकर बैठा हो, या फिर आपका मंगल आपके लग्न में बैठा हो, या फिर आपका मंगल 9th भाव में बैठा हो, अच्छी कंडीशन है, द्वितीय मैरिज अच्छी होने वाली है। उससे अच्छी तब होगी जब यही 9th हाउस का लॉर्ड इन जो 3 एरो, जो मैंने 4 एरो बनाए हैं, यहां पे लग्न में, 10वें भाव पे, 9वें भाव में, 5वें भाव में कहीं भी जाकर बैठ जाए, बहुत उत्तीर्ण। और यही मंगल आपके D60 चार्ट में आपके लग्न में, 10वें भाव में, 9वें भाव में और आपके 5वें भाव में बैठ जाए, क्या कहने, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होगी। ये मेथड 1 है, मेथड 1 को आप समझिए। मेथड 2 मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। देखिए एक वीडियो में आपको क्लब नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हर चीज आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहीं पे ही आपको मिलने वाला है ऐसे तथ्य, कहीं पे तथ्य आपको नहीं। यहां पे वो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताते, या फिर उनको पता है वो चार्ट में अप्लाई नहीं करते हैं। तो आज मैं यहां पे समापन चाहूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आप जुड़े रहिए और शीघ्र ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, जय माता दी।